सतत संघर्ष के घेरे व्यक्ति को उलझनों में और दुविधाओं में नहीं लेकर आते, वरन उसे मजबूत बनाते हैं। वो व्यक्ति किसी पर भी आश्रित नहीं रहता। जितने भी आश्रय स्थल के घेरे हैं वो भीतर से निकल कर आते हैं। वहाँ से जो शक्ति है, वहाँ से जो कर्म पद्धति है, वो एक अलग विधा के साथ में होती है। धनु राशि के जातकों ने साढ़े साथी के साथ चलते हुए वो सारे ही क्रम भोगे, उन सारे ही संघर्षों को देखा। और अब जो समय सामने है, जहाँ शनिदेव पराक्रम भावस्थ चल रहे हैं, भले ही गुरु राहु का चांडाल दोष बना हुआ हो, परंतु पंचम भाव में दोनों ही व्यवस्थाएं हैं। लाभ भाव में केतु पुण्य फलों का उदय करते हुए हो, और जब सूर्यदेव मिथुन राशि स्थान से कर्क राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हों, तो उस समय 31 दिनों के साथ, यानी 1 जुलाई से 31 जुलाई 2023 के मध्य, ये सारे ही जो प्रतिबिंब हैं ग्रही व्यवस्था के, कौन से मानक सामने रख रहे हैं, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम धनु राशि के जातकों के लिए उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन 2, 3 एवं 4 जुलाई चंद्रमा धनु राशि स्थान में, शनिदेव पराक्रमेश होकर पराक्रम भाव में, धन भाव के अधिपति भी हैं। योग कारक स्थिति में प्रथम और चतुर्थ भाव के अधिपति देव गुरु बृहस्पति पंचम राशि स्थान में, जहां गुरु राहु का चांडाल दोष बना हुआ है। अष्टम में बुधादित्य सूर्यदेव शुरुआती 16 दिनों के लिए, यानी 16 जुलाई तक मिथुन राशि में, उसके बाद कर्कस्थ प्रवेश करेंगे। बुध की स्थितियां मध्याह्न अंतराल के साथ में कर्क राशि स्थान में ही, तो वहीं शुक्र मंगल की युति यहाँ नवम भावस्थ स्तर पर बनी रहेगी। मंगल पूरे ही महीने सिंह राशि स्थान में, तो वहीं पर शुक्र की स्थितियाँ 6 जुलाई के बाद से यहाँ सिंह राशि स्थान में चलायमान रहेगी। राहु से सप्तम में केतु, यानी कि एकादश भावस्थ क्रम के साथ में केतु चलायमान। चर्चा की शुरुआत प्रथम भाव के साथ में। जो आपके मन के भीतर दुविधाएं चल रही थी, क्या ये निर्णय सही है या गलत है, अब जो एक आवाज़ भीतर से अक्षुण्ण तौर पर निकल कर आती है, लोगों की सलाह हटा दीजिए, अपने अनुभव के साथ में चलने की शुरुआत कीजिए, और वहीं से जो आप संघर्षों को आत्मसात कर रहे हैं, जो चुनौतियाँ यहाँ आपके सामने गाहे बगाहे खड़ी है, उनको जिस तारतम्य के साथ में देखने का प्रवाह आप लेकर चल रहे हैं, स्पष्ट तौर पर वहीं से आपकी यात्रा की बेहतरी सामने निकल कर आती चली जाती है। किसी इंटरव्यू की तरफ आप रहेंगे और लंबे समय से न जाने कितने इंटरव्यू दिए, वो आए और निकलते चले गए, परंतु कहीं ठहराव निकल कर नहीं आ पाया, कहीं से विजय की आधारशिला सामने निकल कर नहीं आ पाई। ये समय स्पष्ट तौर पर आपके लिए सकारात्मकता भरा संप्रेषण देता चला जाता है। ये प्रमुख विधा यहाँ सम्मुख निकल कर आती है। तो वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर निर्णय अनिर्णय से हटकर आप अपनी जीवन यात्रा को बहुत बेहतर सिरों के साथ में आगे बढ़ाते चले जाएंगे। और वहीं पर महत्वपूर्ण कार्य गतिविधि में आप इस बात पर भी गौर करके चलिएगा कि जो प्रथम भाव के अधिपति यहाँ पंचम भावस्थ क्रम में हैं, 2 प्रमुख व्यवस्थाएं जो प्रथम भाव को देख रही है, वो ये बताने वाली और दर्शाने वाली हो जाती है कि अब अटकाव बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जो फ्लॉलेस अप्रोच होनी चाहिए वो लगातार है। मन के भीतर के भ्रम से हटकर यात्रा तय करते चले जाइएगा। हालांकि जो आपकी जानकारियाँ हैं, जो अनुभव है, वो यहाँ एक अलग स्पंदन सामने रखती चली जा रही है। उसी क्रम की वजह से अब आप रुकने और थकने वाले बिल्कुल भी नहीं है। द्वितीय भाव की चर्चा करें तो धन भाव के अधिपति शनिदेव पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में है। धनागमन में वृद्धि है, और वो भी आपके पुरुषार्थ की वजह से। जो किया है वो मेहनत के साथ में चला है, और जो लोगों को अब एक अलग सिरे के साथ अपने कामकाज में जोड़ रहे हैं, तो वो भी अपनी शर्तों पर, इस ताकत के साथ आप हैं। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी इंक्रीमेंट लंबे समय से अटका हुआ था, इंसेंटिव बेस्ड अप्रोच चल रही है, जहां से कोई भी संकेत बेहतर नहीं थे। जब भी सेकंड हाउस की लॉर्डशिप यहां थर्ड हाउस के अप्रोच के साथ में हो, और जब शुक्र एवं मंगल जैसी ग्रही व्यवस्थाएं शनिदेव के साथ में दृष्टि निक्षेपण कर रही हो, तो व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि उसके लिए जो अटके हुए कार्य थे, धनागमन से संबंधित वर्षों की मेहनत के साथ में एक पूंजी इकट्ठी हुई और वो कहीं अटक कर रह गई। मन विचलित हो उठता है, परंतु जब समाधान के सिरे सम्मुख निकल कर आते हैं तो दुविधाएं हटने लगती है। पारिवारिक जनों के साथ में अभी भी वैचारिक संघर्ष रह सकते हैं, उससे खुद को आप दूर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। वाणी में स्पष्टता है, परंतु अधिक स्पष्टता, हम तो यूं ही चलेंगे, आप यहाँ गलत हैं,
ये कर्कशता भरा संदेश भी संप्रेषित करने वाली होती है। उस एक विधा से खुद को आप पूर्णतया सावधान रखकर चलने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। दूसरे क्रम के साथ में ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि मन के भीतर के भटकाव से मुक्त होकर अब आप आगे बढ़ने का प्रयत्न ज़रूर करते चले जाएं। कुल जमा जोड़ फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर बहुत अच्छे से आपके लिए रिफ्लेक्शंस में। तृतीय भाव की चर्चा करें तो तृतीय होकर शनिदेव यहाँ तृतीय भावस्थ क्रम के साथ में है। व्यक्तिगत पुरुषार्थ में वृद्धि, आपके लिए प्रमोशन कोई प्लेस चेंज के साथ में निकल कर आती है, प्रोफाइल चेंज के साथ में निकल कर आती है, शर्तें लागू हैं और शर्तें आपको लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ी सी कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर सकती है, हलचल बढ़ेगी, कुछ हद तक लोग घेरने वाले हो सकते हैं, परंतु वहीं अपने आत्मबल पर विश्वास करते हुए जब शनिदेव की स्थितियां पराक्रम भावस्थ हो तो व्यक्ति निर्णय की तरफ जा सकता है। और इसी यात्रा क्रम के साथ में स्मृतियों में रखा जाए कि आपका प्रखर पुरुषार्थ आपके साथ में है। भाइयों एवं मित्रों का जो प्रबल संबल होता है वो यहां साथ में बना हुआ है। इफ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट some amount of money in real estate itself, then it is also good for you। ये जो पराक्रम भावस्थ क्रम है पूरे तरीके से इसी एक गणना प्रतिबिंब को आपके समक्ष रखने वाला हो जाता है। यात्राओं से संबंधित कामकाज निरंतर तौर पर आपको गतिमान करने वाले होंगे। प्रश्न ये उठता है कि पराक्रम की बात करते हुए हमने रियल एस्टेट की बात क्यों की? उसके पीछे रीजन यही है कि सेकंड हाउस की लॉर्डशिप थर्ड हाउस में है, फिफ्थ हाउस को देख रही है और इसी के साथ में दशम के आधार के साथ में जो इनका संबंध 6-8 का बना हुआ है, स्पष्ट तौर पर यही बताता है कि आप ऐसे किसी भी निवेश की तरफ जाते हैं और उसमें आपको कहीं पर भी थोड़ी बहुत जोखिम की ज़रूरत है, आप बढ़ सकते हैं, रुकावट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चतुर्थ भाव की चर्चा करें तो आप देखिएगा ये एक योग कारक स्थिति, चतुर्थेश का पंचम भाव में होना भूमि संबंधित कामकाज में तीव्रता देता है। जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको हटाकर चलिएगा क्योंकि चतुर्थ के अधिपति राहु के साथ हैं। इसी वजह से माता के स्वास्थ्य को लेकर पॉजिटिविटी अब आपको यहाँ पर मिलने वाली होगी। तो वहीं सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में विदेश संबंधी कोई भी अवसर आपके समक्ष प्रतिध्वनित होता चला जाता है तो रोकने की बिल्कुल भी आवश्यकताएं नहीं है। ये बात स्मृतियों में रख कर चलिएगा कि जो सिचुएशनल बेसिस पर आप इतने लंबे समय से खुद को अवेयर करके चले हैं, हर एक स्तर के ऊपर ध्यान रखा है स्थितियों का, अब उसका बेनिफिट जो एक लेवल के साथ में निकल कर आना चाहिए वो आपके साथ में इवॉल्व होता चला जाता है। दुविधाएं दूर दूर तक भी नहीं है। वाहन संबंधी कामकाज में तीव्रता, आप अपने लिए किसी भी तरीके की लग्जरी को बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए आप वाहन की खरीद की तरफ जाना चाहते हैं, ये समय सारगर्भित है, उस और बढ़ा जा सकता है। चर्चा पंचम की, देखिए स्टॉक मार्केट के साथ में ये समय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है परंतु इन डेप्थ रिसर्च मांग रहा है। वजह क्या है कि पंचम के अधिपति नवम भाव में है। जब भी मंगल की ऐसी स्थितियां हो, बृहस्पति से पुनः मंगल और शुक्र दृष्टि निक्षेपित हो, शुक्र वैसे भी 9th हाउस में इंट्यूशन का बेस बनाते हैं। द मैन विद द अप्रोच ऑफ इंट्यूशन, स्पेकुलेशन, एजम्पशन एंड विद द बेस ऑफ कैलकुलेशन इज गोइंग टू मूव अहेड विद द टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट। तो ये जो अंतराल है आपके लिए स्टॉक मार्केट में भी एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी को लेकर आता है। परंतु गौर यह करना होगा कि जब गुरु राहु साथ में होते हैं तो कई बार व्यक्ति अपनी ही थ्योरीज को रिलेट नहीं कर पाता अपने साथ। वर्षों के अनुभव के साथ में खुद को मांझा है, तराशा है, खुद पर ही विश्वास नहीं हो रहा है, यह यात्रा जा कहां रही है, वहीं से खुद को आप पुनः स्थिर करने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा। ये एक प्रमुख निवेदन मात्र है। इसी के साथ में आप ये भी देखने वाले रहें इस अंतराल के साथ में चलते हुए जो शिक्षा संबंधी स्थितियां हैं, बेहतर से बेहतर जीवन के घेरे आपके समक्ष रखती चली जा रही है, जहां से आप खुद को किसी भी रुकावट एवं बाधा के साथ में दूर दूर तक भी देखने वाले नहीं होंगे। विचारवान इस बात को भी लेकर पूर्णतः आपको रहना है कि जो सबकॉन्शियस अप्रोच में कुछ फियर बने हुए थे उनसे भी हटकर आपको अपनी जर्नी को लगातार इवॉल्व करते चले जाना चाहिए। पंचम भावस्थ जब गुरु राहु हो तो जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हों, कृष्ण भक्ति की तरफ आप लगातार जाएं। कुछ समय तक ट्रैवल आदि को अगर ईज आउट अप्रोच में लिया जाए, बहुत ज़्यादा भागदौड़ में नहीं लिया जाए, इत्मीनान प्रत्येक स्तर पर रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर स्थितियाँ हैं।
वहीं संतान पक्ष के साथ पुनः निवेदन कॉन्ट्राडिक्शन से बचिएगा। 6th हाउस की जो लॉर्डशिप है वो 9th हाउस के साथ में है। शुक्र मंगल की स्थितियां यहाँ पर बनी हुई है। इसी वजह से स्पष्ट माने कि जो रक्त संबंधी विकार, जिसमें भी डायबिटीज से संबंधित जो कंसर्न्स होते हैं, उसे संभलने की पूरी पूरी ज़रूरत आपके लिए है। दूसरे क्रम में आप ये भी देखिएगा कि फाइनेंशियल बर्डन मटेरियलिस्टिक लग्जरी की तरफ बढ़ाने से बचें। देखिए, वाहन संबंधी लग्जरी अलग बात हो गई, जो मटेरियलिस्टिक लग्जरी कई बार घर के साथ में चला करती है, उस घेरे से पूर्णतया दूर रहने की आपको ज़रूरत रहेगी। ये एक प्रमुख निवेदन आपसे हम यहाँ करना चाहेंगे। ये भी गौर कीजिएगा कि जो शत्रु पक्ष लंबे समय से हावी था, अब वो धीरे धीरे साइडलाइन होता चला जाएगा, क्योंकि मंगल का तीव्रता भरा प्रभाव यहाँ साथ में बना हुआ है। ऑफिस में कोई कलीग, कोई और उच्च अधिकारी, व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी व्यक्ति विशेष जो लगातार आपके लिए परेशानी का सबब बना हुआ था, अब वो आपके कर्म पद्धति को और आपके कर्म के साहस को लगातार यहाँ पर जब महसूस करता है तो दुविधाएं हटती चली जाती है। इसे मूल भाव को आप अपनाकर चलते चले जाइएगा। बढ़ते हैं हम सप्तम भाव की तरफ। अब एक प्रमुख स्थिति सामने है, सप्तमेश अष्टम भाव में रहेंगे। गृहस्थ पक्ष के साथ दुविधाएं बढ़ने नहीं पाए, इस एक बात को बारंबार अपने लिए समझकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। दूसरे क्रम में आप ये भी गौर करने वाले रहें कि यहाँ पर कमीशन संबंधी कामकाज में हमको बहुत ज़्यादा धीमेपन के साथ में चलने की ज़रूरत रहेगी। सप्तमेश का अष्टम भाव में होना ये क्लैरिटी व्यक्ति विशेष को देता चला जाता है कि जो मन के भीतर इतने लंबे समय से दुराव रहे हैं, उनसे हटकर अपनी जर्नी को देखने का प्रयत्न किया जाए। गृहस्थ पक्ष के साथ बिजनेस में भी आप यहाँ एग्जिस्टिंग बेस पर कंसिस्टेंसी बनाकर रखिएगा। कई बार व्यक्ति को लगता है कि चेंजेस की तरफ एब्रप्ट पोजीशन में जाते हैं, 2 दिन लॉस हुए, 2 दिन धीमे निकले, तीसरे ही दिन मन उद्वेलित हो गया। उस एक बात पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत रहेगी। बिजनेस पार्टनरशिप में यदि कहीं पर सेपरेशन जैसे डिसीजन लेते भी हैं, बहुत इत्मीनान से और आराम से बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। चर्चा अष्टम भाव की। यहाँ पर आपके लिए विदेश संबंधी कार्यों में थोड़े से ठहराव निकल कर आ सकते हैं। रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर जो एक तरह से कॉन्शियस एफर्ट्स के साथ में पॉजिटिविटी रहनी चाहिए वो रहेगी। किसी प्रोडक्ट के साथ में भी आप मार्केट में आना चाहते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि रिसर्च पूरी हो चुकी है, इस महीने थोड़ा सा और आप एक प्रोग्रेसिव मोड पर रहने का प्रयास कीजिएगा। वहीं एकांत मन को काफ़ी हद तक शांत चित्त करता चला जाएगा। नवम भाव की चर्चा के साथ में यहाँ आध्यात्मिकता पर भौतिकता हावी है। शुक्र की स्थितियाँ कुछ ऐसा ही संप्रेषण देती है, परंतु फैशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग संबंधी अप्रोच के साथ में जो आपकी शिक्षा चल रही है, जो आप मेडिकल संबंधी फील्ड के साथ में हैं या मेडिकल संबंधी फील्ड में अपने बूते आप किसी भी कामकाज को स्थापित करना चाहते हैं, धनु राशि के महानुभाव यहाँ अपनी सकारात्मकता की गूंज को महसूस करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जो आपकी फिलॉसफी है, जिसको आपने मांझा है, जिसके बूते आपने अपने जीवन को देखा है, कोई और व्यक्ति अपनी थ्योरी को वहां पर हावी करने वाला नहीं हो, ये आप याद रखकर जरूर चलते चले जाएं। इस एक कैलकुलेशन के साथ में 9th हाउस को देखने की जरूरत है। दशम भाव की चर्चा करते हैं तो दशमेश होकर बुध अष्टम भाव में है। बहुत अधिक कर्मशील रहने की जरूरत रहेगी, उसके बाद में ही परिणाम प्रतिध्वनित होते चले जाते हैं। दशमेश का अष्टम भाव में होना ये भी बताता है कि कई बार आपको लगेगा कि आप खुद को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, बहुत प्रॉपरली जो मैनेज करने वाली अप्रोच होती है उसके साथ में नहीं चल पा रहे हैं। वहाँ पर आप खुद को थोड़ा सा संभाल कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। तो वहीं पिता के साथ में जो कई बार अनबने तौर पर निकल कर आती है, वो और अधिक डिस्टर्ब करने वाली नहीं हो, इस एक बात को भी अपने साथ अवस्थित करके आप जरूर रखने वाले रहिएगा। लाभ भाव की चर्चा करते हैं तो लाभ भाव के केतु है। पुण्य फलों का जो उदय जीवन के भीतर व्यक्ति विशेष के लिए निकल कर आता है, वो लाभ भावस्थ केतु के साथ में होता है। जो मेहनत आज कर रहे हैं, कल उसके परिणाम की अपेक्षा नहीं करते हैं और महीनों की तैयारी करते हैं और किसी निस्वार्थ भाव के साथ में किसी भी कार्य को आज पूरा करते हैं, यकीन मानिए वहीं से पुण्य फलों का उदय निकल कर आता है। यहां एकादश भाव अंतिम उपचय है, सर्वांगीण लाभ का भाव है। जब व्यक्ति जीवन में संतान, स्वास्थ्य, इसी के साथ में धनागमन, पारिवारिक संबंध, सामाजिक सरोकार और वहीं पर यात्राओं से संबंधित क्रम में आध्यात्मिक थाती में जब प्रत्येक जगह संतुष्टि महसूस करता है, हम चरमोत्कर्ष की बात नहीं कर रहे, हम संतुष्टि की बात कर रहे हैं। वो जो संतुष्टि जीवन की संध्या समय के साथ में, युवा अवस्था के साथ में निकल कर आती है,
वहीं से सर्वांगीण लाभ की परिभाषाएं निकल कर आती है। एक जगह बहुत कुछ किया, दूसरी जगह शून्य रह गए, वो सर्वांगीण लाभ नहीं है। केतु ऐसी अवस्थाओं में आपके लिए बेहतर प्रतिबिंब है। वहीं द्वादश भाव के अधिपति जब भी नवम भावस्थ क्रम में होते हैं तो व्यय भाव के अधिपति का भाग्य भाव में होना व्यक्ति के भाग्य को यहाँ संप्रेषित करने वाला घटनाक्रम है। विदेश संबंधी शिक्षा में स्थितियाँ ठीक ठाक है, दूसरी प्रवृत्तियों में थोड़ी सी दिक्कत यहाँ रह सकती है। इस बात पर आप ज़रूर गौर कीजिएगा। तो कुल जमा जोड़ यहाँ सकारात्मकता भरी उजास की तरफ आप निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये था धनु राशि के जातकों के लिए मुख्य रूपेण जुलाई 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।